आज मैं आपको बताऊंगा कि ये तमाम लोग कितना टैक्स पे कर रहे हैं और किस तरह से जो है वो करोड़ों रुपए की गाड़ियां ली जा रही है, लेकिन ना कोई एफबीआर का नोटिस है, ना किसी जगह पे कोई एफबीआर का छापा है, ना एफबीआर वाले पूछते हैं। वो क्यों नहीं पूछते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप ये वीडियो देखें, फिर आपको डिटेल में मैं बताऊंगा कि एफबीआर वाले इनको क्यों नहीं पूछते। 3, 2, 1, गो! वेस्ट नहीं करते, जहां दिखा देते आपको, क्योंकि मैंने कुछ भी देखना है। 1, 2, 3। बाबर, अब आप कह रहे होंगे कि केड़ा बाबर है। 1, 2, 3। बोलो खोल लें। सरप्राइज! अरे दिस इज सरप्राइज फॉर यू। फाइनली हम लोग जो है शोरूम पहुंच चुके हैं। आओ चले अंदर, मैं तुम्हें दिखाऊं तो सही। बना लो तुम ही व्लॉग। हाँ जी भाई, आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इन सब ने कितना कितना टैक्स पे किया है, गवर्नमेंट को ये कितना इनकम टैक्स की मद में जो है वो पे करते हैं, और जो हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है वो इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या कहता है। जो यूट्यूब से अर्निंग है, जो फ्रीलांसिंग से अर्निंग है, जो ऑनलाइन अर्निंग है, और उसमें कोई भी IT से रिलेटेड कोई अर्निंग है तो उस पर कितना टैक्स जो है वो अप्लाई करता है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि जितने भी लोग जो करियर अपना सीख कर रहे हैं उनको फौरी तौर पर इन तमाम फील्ड्स को जो है वो यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो टैक्स की रेशियो है वो तमाम फील्ड से कम है। आप किराया ले लें, आप सैलरी ले लें, आप बिजनेस ले लें, हर चीज़ की आप कमांड इनकम देख लें, सेपरेट देख लें, आपको जो है वो किसी किस्म की टैक्स की टेंशन नहीं होती है। ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि कितना टैक्स जो है वो इस फील्ड के ऊपर अप्लाई किया जाता है, और जो लाखों करोड़ों की गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं इसके ऊपर जो टैक्स पे होता है वो कितना है, और उसको जो है वो जितने भी यूट्यूबर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, वो किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो टैक्स रिलैक्सेशन है वो किस हिसाब से की है, वो सारा मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूं। और मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखा करें ताकि आपको एक डिटेल कॉन्सेप्ट जो है वो इन सारी चीज़ों को लेके जो है वो समझ आ जाए। तो अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि यूट्यूबिंग के ऊपर जो है वो कितना टैक्स है या फ्रीलांसिंग के ऊपर कितना टैक्स है। तो मैं आज आपको ये बात बताऊँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जितने भी लोग IT रिलेटेड इंफॉर्मेशन की एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हैं, वो उनकी सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं, या कोई भी IT से रिलेटेड ऐसा कंटेंट जो यूनिवर्सली जो है वो देखा जाता है, पाकिस्तान से बाहर देखा जाता है, उसके ऊपर जो है वो स्पेशल किस्म का टैक्स डिस्काउंट जो है वो एप्लीकेबल है। और वो किन हालात में है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई शख्स जो कि यूट्यूबर है या वो इसके अलावा जो है वो फ्रीलांसिंग कर रहा है, अमेज़ॉन पे काम कर रहा है, ड्रॉप शिपिंग कर रहा है शॉपिफाई में, फिर वो इसके अलावा जो है फ्लिकर पे काम कर रहा है, फाइवर पे काम कर रहा है, तो इन तमाम लोगों के जो ग्रास रूट लेवल है वो इनका ये है। इन तमाम लोगों की जो फील्ड बनती है एज पर द डेफिनेशन ऑफ इनकम टैक्स लॉ, दैट इज एक्सपोर्ट ऑफ IT एंड IT इनेबल्ड सर्विसेज। तो IT और IT इनेबल्ड सर्विसेज से जितनी भी एक्सपोर्ट बनती है वो सर्विसेज की फॉर्म में हो, वो एक्सपोर्ट की फॉर्म में हो, वो जो है वो कोई चीज़ फिजिकली जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर बना के, या अपना कंटेंट जो है वो इस तरीके से जिस तरह ये तमाम बड़े यूट्यूबर्स जो हैं वो अपनी सर्विसेज को जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो उनका जो कंटेंट है वो बाहर देखा जाता है और उस पर जो एड्स चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन में आती हैं। इस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो मैक्सिमम टैक्स लायबिलिटी है वो 1% है। आपकी सैलरी इनकम है, बिजनेस इनकम है, जैसे आप 6 लाख से ऊपर जाना शुरू कर देते हैं तो आपकी जो है वो टैक्स स्लैब अप्लाई करना शुरू कर देती हैं। और इसी तरह जो है वो अगर आपका प्रॉफिट ऑन डेट है, आपको बैंक में पैसे पड़े हैं, उधर से प्रॉफिट आ रहा है, वो जितना भी प्रॉफिट आ रहा है वो 20,000 रुपया प्रॉफिट भी आ रहा है, उसके ऊपर भी 15% जो है वो टैक्स लग जाता है। आपका नेशनल सेविंग में जो है वो अकाउंट है, आपके वहाँ पे सर्टिफिकेट्स आपने परचेज किए हैं, कम से कम प्रॉफिट के ऊपर भी जो है वो आपको 15% फाइलर को टैक्स देना पड़ता है और नॉन फाइलर को 35% जो है वो टैक्स देना पड़ता है। लेकिन ये IT एंड IT रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, जिसमें फ्रीलांसिंग का मैंने आपको बताया, मैंने आपको यूट्यूबर्स का बताया, मैंने आपको जो है वो ये जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं शॉपिफाई उनका बताया, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से रिलेटेड बताया, फिर इसके अलावा जो जितने भी लोग हैं जो IT इनेबल्ड सर्विसेज को फाइवर पे, फ्लिकर पे इधर जो है वो अपना जो है वो कर रहे हैं, उन लोगों को जो है वो ये टैक्स एग्जम्पशन हासिल है और उनकी मैक्सिमम टैक्स लायबिलिटी 1% है। लेकिन इसमें सबसे जो अच्छी बात ये है कि अगर ये लोग
पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से भी रजिस्टर्ड हो जाते हैं, अपने आप को फ्रीलांसर के तौर पे डेजिग्नेट करवा लेते हैं, तो इनका टैक्स जो है वो सिर्फ 0.25% जो है वो रह जाता है। और वो इसी वजह से रह जाता है क्योंकि हुकूमत जो है वो डॉलर की जो सर्कुलेशन पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान से डॉलर्स की फॉर्म में पेमेंट्स आए, उसको इनकरेज करना चाहती है क्योंकि हमारा एक्सटर्नल डेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इन तमाम सेक्टर्स को जो है वो टैक्स रिलीज़ किया हुआ है और ये 0.25% कुछ भी टैक्स नहीं है। अगर आप 10 लाख रुपया भी कमा रहे हैं तो या 50 लाख रुपया भी कमा रहे हैं तो वो सारे का सारा आपका वाइट मनी है। आप अगर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से आप रजिस्टर्ड हैं तो आपने मैक्सिमम टैक्स जो देना है वो 0.25% देना है, जो इस टाइम इंडस्ट्रीज़ के ऊपर नहीं है, जो इसमें एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर नहीं है, सैलरी इनकम, रेंटल इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सेल, परचेज, रेंट, कुछ भी आप कर लें, उन तमाम सेक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स है। लेकिन इस एक सेक्टर के ऊपर सिर्फ 0.25% है। लेकिन शर्त यह है कि आपने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से जो है वो रजिस्टर्ड होना है, और अगर वो नहीं है तो इवन अदरवाइज भी जो है वो आपकी मैक्सिमम टैक्स लायबिलिटी जो है वो 1% है। और आप जितने पैसे भी कमा रहे हैं, आप करोड़ों रुपया भी कमा रहे हैं, आपने कोई टैक्स नहीं पे करना। और ये इसी वजह से है जिसकी मैंने रीज़न आपको बता दी हुई है कि किस वजह से जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको जो है वो इंकरेज कर रही है। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।